बीजेपी सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो। संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा है और यहाँ कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि आपको जब मन करे बैग लेकर आ जाए, आपको जब मन करे मुखौटा पहन के आ जाए, आपको जब मन करे यहाँ टी शर्ट और यहाँ पर स्टिकर लेकर आ जाए। जब सत्ताधारी सरकार संसद का समय नष्ट करके संसद को चलने पर गतिरोध डाल रही है और ये सीधा सीधा अडानी को बचाने के लिए हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है? जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, इसके बारे में भी हम यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए और मैं दुष्यंत कुमार साहब की एक बड़ी मकबूल सी गजल है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन संसद की तस्वीर, संसद की सूरत एकदम उलट है, बदल नहीं रही है। सुबह से शाम तक एक ही चीज कॉमन रहती है, हंगामा, हंगामा और हंगामा। एक दूसरे पर आरोपों के बीच काम बहुत खामोशी से हर रोज ठंडे बस्ते में करवट बदलता रहता है। इस देश की जनता ये जानना चाहती है कि हंगामा क्यों है बरपा। क्या वजह अडानी है या फिर दूर देश बैठा सोरोस? संसद में आज कई सवालों के जवाब खुलेंगे। जवाब ये भी जाना जाएगा कि ये जो दो व्यक्ति हैं जिनके इर्द गिर्द संसद घूम रही है, सिर्फ यही जिम्मेदार है या सत्ता और विपक्ष भी बराबर के भागीदार है? परत दर परत जानेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आज का शो संसद में आज। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नेता विपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की एक बैठक हुई। उस बैठक में मौजूद सांसदों के मुताबिक इस बात पर चर्चा हुई कि सदन के भीतर पार्टी की रणनीति क्या होगी। बैठक खत्म हुई तो कांग्रेस सांसद बाहर निकले, लेकिन खाली हाथ नहीं, एक झोले के साथ। काले रंग का झोला जिस पर लिखा था मोदी अडानी भाई भाई। झोले पर एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी ओर अडानी की तस्वीर थी। प्रियंका गांधी के हाथ में ये झोला देख नेता विपक्ष और उनके भाई राहुल गांधी ने पहले तो ये जानना चाहा कि झोला बनाने वाला कौन है। फिर कहा कि ये झोला काफी क्यूट है। पहले पोस्टर, फिर जैकेट, उसके बाद झोला। देखिए, साफ हो गया है कि अडानी के मुद्दे पर राहुल प्रियंका शीतकालीन सत्र में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है और इसकी झलक अब उनके बयानों में दिख रही है। हर रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर करते हैं, हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अडजर्न करा रहे हैं हर रोज। संसद परिसर के बाहर जो हुआ सो हुआ, लेकिन संसद के अंदर जो हुआ उसकी शुरुआत लोकसभा की कार्रवाई से करते हैं। 11 बजे अच्छी खासी तादाद में सांसद सदन पहुंचे। सत्ता पक्ष के आरोपों के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी साथी सांसदों के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे। स्पीकर ओम बिरला ने संसद परिसर में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष की ओर से हो रहे प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। बात मर्यादा से होते हुए सांसदों के आचरण, व्यवहार जैसे मुद्दों पर पहुंच गई। शुरू हो गया हंगामा। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है
चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिले ज्ञान के बाद प्रश्नकाल शुरू तो किया गया, लेकिन चल नहीं पाया और चंद सेकंड पहले सांसदों को मिली सलाह हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद सदन 1 घंटे स्थगित रही और 12 बजे बैठी फिर से दोबारा। लेकिन इस बार नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी कुर्सी पर नहीं थे, जिसके बाद आसन की ओर से सदन को इन्फॉर्म किया गया कि स्पीकर की ओर से किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलेगी। स्थगन प्रस्ताव यानी 267 के नियम के तहत होने वाली चर्चा, जिसमें बाकी कामकाज रोक दिया जाता है और उसी मुद्दे पे चर्चा होती है। जो सत्ता पक्ष चाहता है कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पे हो, विपक्ष चाहता है कि अडानी के मुद्दे पर हो। जिस तरीके का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। कार्रवाई आगे बढ़ी तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मर्चेंट शिपिंग बिल पेश किया। बिल पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी, टीएमसी सांसद सौगत राय ने बिल के इंट्रोडक्शन को लेकर सवाल उठाया। विपक्ष की ओर से आई आपत्तियों पर अभी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जवाब देते, इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी कुर्सी से उठे और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा दिया। फिर क्या था, सत्ता पक्ष अपनी कुर्सी से, सारे सांसद कुर्सी से उठ गए, विपक्ष वेल में आकर हंगामा करने लगा। नतीजा, लोकसभा की कार्रवाई 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नमस्ते, टाटा हो गया यहां से। ये मांग करता हूं कि आपको शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहां सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आप सबको भी मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शहर पर जाइए, आसन पर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए, अपने शहर पर जाइए, प्लीज आप लोग भी बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। इसके बाद अब ले चलते हैं आपको दूसरी तस्वीर की तरफ, लेकिन आपको हंगामे की शक्ल देखकर अंतर भाप पाना मुश्किल होगा कि कौन सी राज्यसभा है, कौन सी लोकसभा, जब तक हम सभापति की कुर्सी या सांसदों का चेहरा ना दिखाएं। लोकसभा की तर्ज पर राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू हुई, फिर शोर के बीच स्थगित हो गई। सुबह 11 बजे का वक्त, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के लिए कहा गया। नेता सदन और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स ऋषिकेश देवघर के लिए एक सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब उम्मीद जाग रही थी कि आज तो सदन में कल की तरह कुछ न कुछ कार्यवाही जरूर हो जाएगी। सभापति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही नियम 267 के तहत नोटिस मिलने की बात की, आप सांसद संजय सिंह अपनी कुर्सी से उठ गए और दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मुद्दा उठाया। सभापति ने उन्हें टोकते हुए कहा कि पहले नोटिस तो पढ़ लेने दें। इसी दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी जगह से खड़े हुए और अपनी बात रखने लग गए। सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर और विपक्ष अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। यहां पर भी सेम स्थिति थी, जिसके बाद 11:16 पर सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Allow me, honorable members, to read. There's a point of order by Shri Derek O'Brien. Point of order. Sir, point of order. Sir, point of order. 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई, लेकिन करीब 1.5 मिनट तक
या तो सभापति का माइक म्यूट रहा या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई, कुछ गड़बड़ी हुई, क्योंकि उस दौरान वीडियो तो आ रहा था लेकिन ऑडियो गायब रहा। करीब 1.5 मिनट बाद जब ऑडियो आया तो पहली आवाज में सत्ता पक्ष का शोर सुनाई दिया और पहले फ्रेम में सत्ता पक्ष के सांसद अपनी कुर्सी से उठ लॉबी में खड़े होकर हंगामा करते नजर आए। इस बीच नेता सदन और बीजेपी सांसद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बार फिर जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी से संबंध का मुद्दा उठाया। जो विषय OCCRP ने रिपोर्ट किया उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। नेता सदन के आरोपों पर जवाब देने के लिए विपक्ष की ओर से प्रमोद तिवारी ने मोर्चा संभाला। जब से जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में विवाद हो रहा है तब से पहली बार था यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी सदन में नजर आई। कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूँ। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए। मौका विपक्ष का था तो मुद्दा भी उन्हीं का रहा। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जवाब के तौर पर अडानी ग्रुप का टॉपिक विपक्ष के पास पहले से ही तैयार है। अडानी के काउंटर में सत्ता पक्ष सोरोस को लेकर आया है, ये हमें देखने को मिल रहा है। उस पर चर्चा की मांग की जाने लग गई विपक्ष के तौर पर कि अडानी पे बात करेंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा हुआ। नेता सदन ने साफ किया कि उन्होंने अपने भाषण में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। सभापति की ओर से सांसद तिरुचि शिवा की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में सदन को बताया जा ही रहा था कि दोनों ओर से हो रहा हंगामा अब शोर में बदल गया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 11 बजे दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये अब हमको बताते बताते समय हो गया है कि पिछले 3 हफ्ते से मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर पे यही बताता हूं कि सदन स्थगित हो गई। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday. सदन स्थगित हुई तो संसद परिसर में बहस और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह पहले जब दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित की गई थी, तब विपक्षी सांसद संसद भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। कांग्रेस के खिलाफ और अब जैसे जैसे हमारे बिहार के
सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। जब सदन की कार्रवाई दोबारा अगले दिन के लिए स्थगित की गई, फिर शुरू हुआ आरोपों का पार्ट 2। प्रियंका गांधी से लेकर संबित पात्रा तक सदन न चलने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर किसी ने कोई बात नहीं की और गैर जिम्मेदारी का ठीकरा विरोधियों के सिर फोड़ दिया गया। ये ठीकरा ही ऐसी चीज है गुरु, जो दूसरे के सिर पे फोड़े जाने वाली दुनिया की नंबर 1 चीज है। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। मैम अडानी के मुद्दा उठा रही हैं और हम क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। आप नारा सुने, सदन चलाओ सदन चलाओ, शोर मचाओ शोर मचाओ, सदन चलाओ सदन चलाओ। ये कहीं किसी का नारा हो सकता है क्या? ये खुद शोर मचाते हैं और फिर कहते हैं सदन चलाओ। कितना विरोधाभास है इनके बयानों में। अध्यक्ष महोदय ने सदन की गरिमा की बात की और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर उन्होंने एक बहाना दिया कि सदन स्थगित हो। मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष का उदाहरण दिया, आने वाले समय पर आज जो और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के कारनामों के कारण सदन नहीं चल रहा, सत्ता पक्ष पर भी वो रोशनी डालेंगे, ये मेरी आशा है। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बिहेवियर को देख करके, कल जिस प्रकार से वो एक मोबाइल फोन लेके मुखौटा पहनवा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन दैट वेदर ही रियली वांट्स टू बी एन एलओपी or he wants to be something else. This is not the way an LOP behaves outside of the parliament. पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेता प्रतिपक्ष का एक व्यवहार होता है और मुझे कहने में हिचक नहीं है कि राहुल गांधी जी कतई इस व्यवहार के काबिल नहीं है। वो LOP के रूप में व्यवहार करते ही नहीं है, करना जानते नहीं। यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा है और यहाँ कोई दुकान नहीं खुली हुई है कि आपको जब मन करे बैग लेकर आ जाए, आपको जब मन करे मुखौटा पहन के आ जाए, आपको जब मन करे यहाँ टी शर्ट और यहाँ पर स्टिकर लेकर आ जाए। दिस इज नॉट अ फैशन शो गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। जब सत्ताधारी सरकार संसद का समय नष्ट करके संसद को चलने पर गतिरोध डाल रही है और ये सीधा सीधा अडानी को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही अडानी शब्द, भ्रष्टाचार शब्द, बेरोजगारी शब्द, महंगाई शब्द संसद के पटल पर आता है तो भाजपा भाग खड़ी होती है और वो संसद को चलने नहीं देते। संसद में जारी गतिरोध के बीच अब विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ गोलबंद हो गया। सभापति के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। ये बात सत्य है कि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, लेकिन उनकी आपत्तियां थी, इस वजह से वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विपक्षी गठबंधन ने आज 1:37 पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को अपना प्रस्ताव सौंप दिया। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के हस्ताक्षर थे। विपक्षी पार्टियों ने संविधान के आर्टिकल 67B के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग को लेकर यह प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर सोनिया गांधी और किसी भी दल के फ्लोर लीडर ने साइन नहीं किया है। अब आगे जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन यह स्थगन प्रस्ताव होता क्या है, क्यों लाया जाता है और कितना नंबर जरूरी होता है, ये सारा डिटेल आपको आज के ललन टॉप शो में मिलेगा।
और आपको वो ललन टॉप के चैनल पे वीडियो थोड़ी देर में दिख जाएगा। वैसे संसद आज क्यों नहीं चली, कल क्यों नहीं चली, कल कब चलेगी, अब तक क्यों नहीं चल पाई, इसका जवाब तलाशा जाएगा तो बहुत उलझा सा नजर आना लाजमी है। पर जनता का एक ही सवाल है, कुछ जरूरी कामकाज निपट पाएगा या यूं ही होता रहेगा ढेर सारा हंगामा। खैर, हमारा फर्ज है आपको संसद की एक एक तस्वीर को दिखाना, एक एक नेता के भाषण को, महत्वपूर्ण बातों को सुनाना। हमारी कोशिश जारी रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आज का शो, आज का भाषण, आज की सारे जो भी क्रियाकलाप रहे उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए ये शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।